स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटेंट कोचिंग क्लासेस। हमारा रैंक एंड आइगन वैल्यू चैप्टर चल रहा है। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने एक्लन फॉर्म और रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है और इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी रैंक के रिलेटेड हमने कर लिए हैं। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे रैंक एंड नलिटी। हमारा आज का टॉपिक है, देखो क्या है रैंक एंड नलिटी। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, जिसे हम इंडिपेंडेंट रो बोलते हैं, इज कॉल्ड अ रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एंड नंबर ऑफ डिपेंडेंट, जिसे हम जीरो रो बोलते हैं, इज कॉल्ड अ नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, जो नॉन जीरो रो होती है उसको हम रैंक बोलते हैं और जो जीरो रो होती है किसी भी मैट्रिक्स में उसको हम नलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, और इसमें ये रिलेशन है हमारे पास, रैंक ऑफ मैट्रिक्स प्लस नलिटी ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये रिजल्ट एज इट इज पेपर में आया हुआ है, तो ये आपने सेम इस डेफिनेशन को याद रखना है कि जो नॉन जीरो रोज है उसे हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे और जो जीरो रोज है जिसे हम डिपेंडेंट रो बोलते हैं उसको नलिटी ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, और रैंक ऑफ मैट्रिक्स प्लस नलिटी ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमारा टॉपिक है लीनियर नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, अगर हमारे पास टू नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस दी हुई है, जैसे कि हमने ये इसकी जनरल फॉर्म लिखी है v2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, ये लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। इसमें हम सबसे पहले a फाइंड आउट करेंगे, ये है a1 a2 b1 b2। ठीक है, और कैपिटल X फाइंड आउट करेंगे, इसमें टू वेरिएबल है तो x एंड y। ठीक है, और एक B मैट्रिक्स लिखेंगे जो हमारे पास है C1 C2। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। तो हमें पता है इसमें एक x है एक y है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है। ठीक है, फिर हमने अगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है, A अगमेंटेड ऑफ B। ठीक है, तो इसमें इसे कैसे लिखा जाता है, जैसे कि हमने A मैट्रिक्स को लिख दिया और इसके साथ जो है हमारी B मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड अगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमने रैंक कैसे फाइंड आउट करना है। हमने अब ये हमारे पास दो मैट्रिक्स होगी तो हम फाइंड आउट करेंगे, फाइंड करेंगे हम रैंक ऑफ ए का एंड अगमेंटेड ऑफ ए बी। ठीक है, हम ए और ए बी का रैंक फाइंड आउट करेंगे। रैंक तो अब हमने सीख ही लिया है कि अगर हमारे पास स्क्वायर टाइप की मैट्रिक्स है या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसका रैंक हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने इन दोनों मैट्रिक्स का रैंक फाइंड कर लेना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट रिजल्ट है इफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए बी, ठीक है, और इक्वल टू है नंबर ऑफ वेरिएबल। अगर ये हमारे पास तीनों चीजें हमारे पास इक्वल आ गई कि ए मैट्रिक्स का रैंक भी, अगमेंटेड ए बी मैट्रिक्स का रैंक भी और नंबर ऑफ वेरिएबल भी। ठीक है, तो इस सिस्टम के हमारे पास होंगे, देन सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन, तो हम इस मेथड से यूनिक सोल्यूशन फाइंड आउट भी कर सकते हैं, भी इसके यूनिक सोल्यूशन है। ठीक है, नहीं तो ये एज इट इज रिजल्ट भी याद रखना है, क्योंकि हमारे एमसीक्यू में एज इट इज पूछा जाता है कि अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू है रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू है नंबर ऑफ वेरिएबल, देन सिस्टम हैज। ठीक है, किस तरह का सोल्यूशन होगा, जैसे यूनिक सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है और नो सोल्यूशन है। तो हमें रिजल्ट याद रखना है कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल, देन सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, सेकंड रिजल्ट है अगर रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी और लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल, तो देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और हमारा थर्ड रिजल्ट है अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए नॉट इक्वल टू है रैंक ऑफ ए बी, ए और बी। ठीक है, रैंक ए और रैंक ऑफ ए बी हमारे पास इक्वल नहीं है, दोनों नॉट इक्वल टू है,
तो हमारे पास जो सिस्टम है उसके क्या आ जाएंगे, नो सोल्यूशन। तो ये तीनों रिजल्ट है, याद रखना है कि अगर दोनों मैट्रिक्स का रैंक इक्वल है और नंबर ऑफ वेरिएबल भी इक्वल है तो सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। और अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी तो इक्वल है, लेकिन वेरिएबल है इन वेरिएबल से लेस है ये नंबर ऑफ वेरिएबल से, द सिस्टम हैज़ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन। और अगर रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों ही आपस में इक्वल नहीं है तो सिस्टम हैज़ अ नो सोल्यूशन। अगर हमारे पास लीनियर होमोजीनियस सिस्टम दिया है, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ऐसी इक्वेशन दी है a1x प्लस v1y इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी है। इसमें भी हम पहले a फाइंड आउट करेंगे, तो ये आ जाएगा a1 b1 a2 b2, ठीक है। a मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। x मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, जो वेरिएबल है x एंड y, और b मैट्रिक्स इसमें क्या है 0 0, ठीक है। और हमें पता है कि ये वाले इक्वेशंस में नंबर ऑफ वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, 2, ठीक है। और हम a भी फाइंड आउट करेंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा a1 a2 b1 b2 और 0 0, ठीक है। तो हमें ये याद रखना है कि इस केस में जो हमारा रैंक है, रैंक ऑफ ए, वो ऑलवेज इक्वल आएगा रैंक ऑफ ए बी, ठीक है। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स का रैंक है और जो हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक है वो आपस में ऑलवेज इक्वल होगा जब हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम दिया होगा, ठीक है। इसमें भी हमारे पास ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर हमारे पास रैंक ऑफ ए इक्वल टू है रैंक ऑफ ए बी और इक्वल टू है नंबर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ये तीनों चीजें इक्वल है तो हमारे पास सिस्टम क्या आ जाएगा, देन सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। ये तो सेम है जैसे हमने नॉन होमोजीनियस सिस्टम में किया था, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, इसमें हम इसको ओनली जीरो सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, ओनली जीरो सोल्यूशन, और हम इसको ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। होमोजीनियस सिस्टम में इसको जीरो सोल्यूशन भी बोला जाता है, यूनिक सोल्यूशन भी बोला जाता है और ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोला जाता है। और सेकंड रिजल्ट है, अगर हमारा रैंक ऑफ ए इक्वल टू है रैंक ऑफ ए बी और ये नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस है, लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो देन सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। और इसमें नो सोल्यूशन का केस ही नहीं होगा क्योंकि रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी ऑलवेज इक्वल है, ठीक है। हमें पता है कि नो सोल्यूशन में रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल नहीं होता, लेकिन इसमें ऐसा रिजल्ट ही नहीं है, ठीक है। इसमें रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी इक्वल है, तो इसमें सिर्फ दो ही रिजल्ट हैं अगर हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम दिया हुआ है। अगर रैंक ऑफ ए बी और नंबर ऑफ वेरिएबल तीनों इक्वल है तो सिस्टम हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। अगर हमारा रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी लेस देन है नंबर ऑफ वेरिएबल से, ठीक है, ये दोनों इक्वल वैल्यू है और ये लेस है नंबर ऑफ वेरिएबल से, देन सिस्टम हैज़ अ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। अब हम इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। हम एग्जांपल्स करते हैं। हमारे पास सम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 और 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। पूछा है इसमें भी कि इसके नो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन है, फाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, ठीक है। ये 3704 मैथ में आया हुआ सम है। तो हम अब इसको रैंक वाले इस मेथड से सॉल्व करेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास है 1 1 1 3 और एक्स मैट्रिक्स है एक्स वाई, ठीक है, और वाई हमारे पास बी मैट्रिक्स दी हुई है 3 एंड 9। तो हमें पता है हम इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास 2 है, ठीक है। हम रैंक ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे और इसका रैंक फाइंड आउट करने से हम क्या बनाएंगे, पहले एक्लन फॉर्म में यू कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम फर्स्ट रो को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो में
सेकंड रो को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, ठीक है। सेकंड रो पे ये ऑपरेशन यूज करेंगे, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ 0 0 आ गया। अब इस मैट्रिक्स का जो रैंक है, इसमें नॉन जीरो रो 1 है, तो इसका रैंक आ गया 1, ठीक है। सिमिलर हम रैंक फाइंड आउट करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का, ए बी का। अब ए बी लिखेंगे हम, ए मैट्रिक्स है 1 1 3 3 और साथ में बी मैट्रिक्स लिखेंगे 3 9, ठीक है। अब इसे भी हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट रो एज इट इज लिखेंगे, ठीक है, और सेकंड रो को चेंज करेंगे, फर्स्ट रो को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसको सब्ट्रैक्ट किया, ये 0 हो जाएगा, जहां भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 3 3 9 0 हो जाएगा। मतलब जो रैंक ऑफ ए बी है वो भी हमारे पास क्या आ गया, 1। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, अभी जो रैंक ऑफ ए है वो इक्वल आ गया रैंक ऑफ ए बी के, ठीक है। लेकिन लेस देन है वो नंबर ऑफ वेरिएबल, हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल 2 है, ठीक है। तो इस सिस्टम में क्या होता है, द सिस्टम हैज इनफाइनेट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर आ जाएगा इनफाइनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इनफाइनेट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी हम एक और एग्जांपल करेंगे, ठीक है। ये भी पेपर में आया हुआ सम है, -3x - 6y = 21। सेम मेथड से करेंगे, इसका भी फाइंड आउट करेंगे कि इसके नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन है, फाइनेटली मैनी सोल्यूशन है और इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन है, ठीक है। तो पहले ए फाइंड आउट करेंगे, 1 - 3 2 - 6। एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे, एक्स एंड वाई, और बी मैट्रिक्स लेंगे 7 and 21, ठीक है। हम फाइंड आउट करेंगे रैंक ऑफ ए। तो रैंक ऑफ ए फाइंड आउट करने से पहले इसको एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम सेकंड रो पे ऑपरेशन लगाएंगे, फर्स्ट रो को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके सेकंड में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ 3 बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0, 3 2 6 6 - 6 यहाँ भी आ जाएगा 0, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास आ गया 1, क्योंकि इसमें नॉन जीरो रो 1 है, तो इसका रैंक आ गया 1। अब हम रैंक ऑफ ए बी फाइंड आउट करेंगे। तो ये मैट्रिक्स है 1 2 -3 - 6 और 7 और 21, ठीक है। सेम ऑपरेशन यूज करेंगे हम, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में ऐड कर देंगे। 3 2 6, ये हो गया 7 3 21, 21 में 21 ऐड किए तो 42, ठीक है। अब देखो इसका जो रैंक है, इसमें 2 नॉन जीरो रो है, तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो आ गया हमारे पास 2। अब रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो हमने ये रिजल्ट पढ़ा था, अगर नॉन होमोजीनियस सिस्टम है और रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी आपस में इक्वल नहीं है, तो इस सिस्टम के क्या आ जाएंगे, नो सोल्यूशन, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।